आपको घर से निकलने के बाद कोई बड़ा हादसा, बड़ा नुकसान, बड़ा घाटा और बड़ी विपत्ति, बड़ा संकट न घेर ले, कोई बड़ा अपमान, कोई बेइज्जती आपको न घेरे, उसके लिए रोज थोड़ा सा पुण्य कमाओ। और रोज पुण्य कमाने का नियम थोड़ा सा क्या है, बस अपने घर में जो रोटी बनाते हो वो पहली रोटी को बस कुत्ते और गाय को बांट दो, फिर दिन भर लेना न देना, मगन रहना। अब बोलिए, तुम्हारे घर में रोटी तो रोज बचती है, छबरी में, डलिया में, पर बासी हो जाती है, फिर किस काम की। जो रोटी डलिया में शाम तक बची बची घूम रही है, खाने के बाद भी अगर भोजन बचा है घर में, तो वो भोजन तुम्हारी बेईमानी का है। वो भोजन तुमसे पहले खाने से पूर्व ही बच जाना चाहिए था। जो बचा घूम रहा है, ये दाल बच गई, ये सब्जी बच गई और फ्रिज में घुसेड़ दिया बचे कुचे को, हाँ, यही अपराध हो रहा है तुमसे। जो बचा है खाने के बाद वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है। नहीं, खाने से कुछ बचेगा, इस पेट से कुछ बचा है, कभी ये पेट भरा है, पर भर गया तो भी बचा, मतलब ये बेईमानी का बचा है, ईमान का गया पेट में। और जो बचा है वो बटना चाहिए था, दान होना चाहिए था उसको, किसी पवित्र ब्राह्मण को थोड़ा खिलाना चाहिए था, गैया को खिलाना चाहिए। अरे भैया, झूठा कूटा खिला दो कुत्ते को, कौए को, इतना सा पुण्य ही जिंदगी भर आदमी को संपन्न बनाए रखता है, समृद्ध बनाए रखता है। और जो घर में भोजन बचता है उतना ही भोजन गाय को खिलाने का नियम बना लो, तो एक भी गाय फिर कसाई तक जाएगी नहीं, क्योंकि गाय खाती बहुत कम है। जितना बचे उतना खिलाओ। आज गाय को कम संतुष्टि होगी, उसकी कृपा से कल ज्यादा बचेगा, कल ज्यादा मिलेगा। और गाय कभी भी खाने के लिए लड़ती नहीं, ये बड़ी बात है। गाय खाने के लिए कभी नहीं लड़ती। आप टूका खिलाओ, आधी खिलाओ, एक खिलाओ, दो खिलाओ, रूखी खिलाओ, शक्कर से खिलाओ, घी खिलाओ, कैसे खिलाओ, हंसते हुए खा के चली जाती है। और गाय के मुंह में आहार डालने का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड को खिला दिया। सब देवता गाय में रहते हैं, अलग अलग देवता को अपन कैसे ढूंढेंगे बोलो। खाली हमने तो नाम सुनो इंद्र को, कि इंद्र भी हो गए, और हम तो घणो इतना ही जाने कि भैया कुबेर भी होता है, पर हमने देखा थोड़ी है उनको, हम उन्हें कैसे खिलाएं। तो बस समस्त देवताओं का पुण्य अगर तुम्हें चाहिए घर बैठे, कम खर्चे में ज्यादा पुण्य चाहिए, तो दो ही उपाय हैं। एक उपाय है कि अग्नि में चढ़ा दें तो भी सबको मिल जाता है। अगर हवन करते नहीं आता तो बिना मंत्र के गाय के मुंह में डाल दें, वो भी सबको मिल जाता है। ये दो ही जगह देवता रहते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र मूल भावम। देवता सब जगह मौजूद है, पर मुख दो ही उनके। एक मुख देवताओं का अग्नि और दूसरा मुख देवताओं का गौ, ये दो मुख हैं बस। और आप भी जानते हैं बिना मुख के तो हम और आप भी नहीं खा सकते, चाहे कोई कितने भी प्यार से खिलाओ, पर मुंह नहीं खुलेगा तो खाएंगे कैसे। इसीलिए देवताओं को आप भी थाली में सजा सजा के अपने मंदिरों में रोज परसते हो, भोजन रोज परोसो। मंदिरों में थड़ी थाड़ी अच्छी बना के रखते, अच्छे ताट लगा के रखते, पर वो नहीं खाते तुम्हारे भगवान। परोस देने से भोजन नहीं खाया जाता, प्रार्थना करनी पड़ती है। यस मूलम तत्वभाग मूल, भगवान अपने हाथों से नहीं खाता, और जब वो अपने हाथों से नहीं खाता इसलिए तुम्हारे मंदिर में दिन भर पड़ा रहता प्लेट में, वो खाता ही नहीं। और तुमने संतोष कर लिया कि हमने तो खिला दिया भगवान को, भाई हमने तो रख दिया वो। हाँ, अभी ऐसे रखने से थोड़ी काम चलता है। मैं तो कोई देवता नहीं हूँ, मैं तो सामान्य हूँ तुम्हारी तरह। फिर भी चाहे कोई सोने की थाली में परोस कर रख दे, पर मैं भी नहीं खाता, तो देवता खाएंगे कैसे? मैं भी नहीं खाता, कोई कितना भी रख दो सजा के।